कलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं प्रथमाचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। बोले सुमतिनाथ भगवान की, कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की, परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। उपस्थित महानुभावों, बाहुबली कॉलोनी में पचास साधुओं का सानिध्य आज आपको मिला है। तीर्थंकर प्रभुओं की देशना हमें गुरुओं की कृपा प्रसाद से मिली है। तीर्थंकर भगवान ने क्या कहा यह हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने और वर्तमान के आचार्य भगवंतों ने हमें अपने जीवन में वो बातें बतलाई है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन के कल्याण के पथ पर बढ़ सकते हैं। तीर्थंकर प्रभुओं की दिव्य देशना में नाना प्रकार के सुभाषित हमें प्राप्त हुए हैं। ये सुभाषित अमृत के समान हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग अपने जीवन में सुभाषितों का संचय किया करते थे। अपन तो नोट संचय करने में लगे हुए हैं? जितना बने उतना नोट छापने का काम करते सवेरे से लेकर के शाम तक। लेकिन प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सुभाषितों का संचय किया करते थे। जब जब भी विद्वान पुरुषों के द्वारा काव्य की रचना होती थी, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उन सबको लेकर के वे अपने जीवन में सुभाषितों की रचना किया करते थे। और जो है वे विद्वान लोग, पंडित लोग राजसभा में पहुंच करके उस श्लोक को प्रदान किया करते थे। राजा उसका अर्थ बोध करके अपने जीवन के लिए अच्छा है, संकट के समय काम आने वाला यह सुभाषित है। और राजा महाराजा लोग उन सुभाषितों को अपने घर की दीवारों के ऊपर जो है लिख दिया करते थे। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हमारे प्रथमानुयोग ग्रंथ के अंदर भरे पड़े हैं। आज हमारे आचार्य भगवंतों ने हमको एक सुभाषित दिया
एक नहीं, हजारों हजारों सुभाषित दिए, लेकिन हमको पढ़ने का समय नहीं है। भैया समय कब मिलेगा? घंटे तो 24 ही होते हैं, सारा काम 24 घंटे के अंदर करना है। चाहे संसार का काम हो, चाहे धर्म का काम हो, चाहे परिवार का काम हो, चाहे राजनीति का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, उन 24 घंटे के अंदर जो है हमको सारा का सारा काम करना है। लेकिन उसमें भी हमारा 8 घंटा तो सोने में चला जाता है। केवल मात्र 16 घंटे का समय हमारे पास में है, सारा काम इसी में करना है। महाराज समय तो नहीं है, लेकिन मरने के बाद तो फुर्सत ही फुर्सत है। जहां व्यक्ति अपने जीवन में गलियां निकाल लेता है, बहानेबाजी निकाल लेता है, तो फिर अपने जीवन में ऐसे ही सुभाषितों के सुनने से अपने जीवन के अंदर वंचित रह जाता है। ये सुभाषित ऐसे ही नहीं मिला करते हैं। हम अपने जीवन नैया को कैसे पार लगा सकते हैं? यदि सुभाषित सुनना हो तो हमारे वृद्ध पुरुषों से, क्योंकि हमारे वृद्ध पुरुषों के पास में अनेक अनेक प्रकार के सुभाषित होते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। जब जब भी उनके जीवन में संकट आया, उन वृद्ध पुरुषों ने अपने जीवन में उन सुभाषितों का उपयोग किया और अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया। आज वर्तमान की पीढ़ी के पास में ये सुभाषित नहीं मिलते हैं। उनके पास में मोबाइल तो अवश्य मिल जाएगा, उनके पास में पर्स अवश्य मिल जाएगा, उसके पास में कंप्यूटर मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन सुभाषित नहीं मिल पाएगा। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें अच्छे अच्छे सुभाषित दिए हैं, और वे सुभाषित जो हैं हमारे जीवन के कल्याण करने वाले हैं, वह सुभाषित दिया है। आहार निद्रा भयमेथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं नराणां अधिको विशेष ज्ञानेन हीनं पशुभिः समाना। बहुत अच्छा श्लोक, बहुत अच्छा सुभाषित ग्रंथकार ने दिया है। सारा संसार 4 प्रकार की संज्ञाओं से ग्रसित है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 प्रकार की संज्ञा हैं। 4 प्रकार की संज्ञा से इंसान अपने जीवन में ग्रसित है, लेकिन अभी तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इंसान मार्ग भटक गया है। इंसान को मार्ग नहीं मिल रहा है कि मैं अपने जीवन में इन 4 संज्ञाओं से कैसे मुक्त हो जाऊं, और उसके लिए कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा है। उसे सन्मार्ग नहीं मिल रहा है। सन्मार्ग देने वाले केवल हमारे वर्तमान में हमारे दिगंबर साधु संत ही हमें अपने जीवन में सन्मार्ग दिखला देते हैं। जहां सन्मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें सत साहित्य की आवश्यकता होती है। आपके घरों के अंदर अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं। आपके घर के अंदर क्या क्या नहीं है? डिनर सेट है, टी सेट है, डायमंड सेट है, और क्या सेट है? सोफा सेट, वो भी आपके घर में है? सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। क्योंकि माइंड अपसेट क्यों हुआ? क्योंकि हमें अपने जीवन में सन्मार्ग को देने वाला
ऐसा ग्रंथ हमारे घर के अंदर नहीं है। आपके घरों में पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, उत्तर पुराण है, चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ है तो जरूर अलमारी के अंदर सजा करके रखे हैं, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि समय नहीं। हमारे बाप दादा ने स्वाध्याय किया था, इसलिए हमने जो है अलमारी के अंदर जो है सजा करके रखा है, और अब घरों में जगह नहीं है तो मंदिर जी में ला करके विराजमान कर देते हैं। ये हमारी दशा है। तो जहां पर हमें अपने जीवन में सन्मार्ग देने वाले साधन, ऐसे ग्रंथ, ऐसी पुस्तकें यदि नहीं हैं, तो हमें अपने जीवन में सन्मार्ग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गुरु तो कभी कभार मिला करते हैं, लेकिन आप लोगों का तो परम सौभाग्य है कि बाहुबली कॉलोनी में तो निरंतर साधु का आवागमन होता ही रहता है। अभी आचार्य श्री कुछ दिन पहले बाहुबली कॉलोनी में यहां पर रह करके गए, और आज फिर जो है 50 साधुओं का समागम आज पुनः आप लोगों को प्राप्त हो गया। क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां पर साधु संत अवश्य आया करते हैं। जिस बगीचे के अंदर अनार के वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां पर तोते पक्षी ज्यादा आया करते हैं। तो यहां पर भक्ति बहुत है बाहुबली कॉलोनी में, इसलिए साधु जो है निरंतर आता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। जब से रयण सागर जी महाराज ने चातुर्मास किया, तब से लेकर के आज तक निरंतर साधु का समागम निरंतर प्राप्त होता रहता है। ये आपकी भक्ति, ये आपका पुण्य जो है साधु संतों को अपने आप खींच करके लेकर के आती है। जहां हम अपने जीवन में पथ भ्रष्ट हो रहे थे, ऐसे समय में हमें अपने जीवन में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का सदुपदेश मिल गया। यदि आज आचार्य शांति सागर महाराज न होते तो हमें स्वाध्याय के संस्कार नहीं मिलते, हमें ज्ञान के संस्कार नहीं मिलते, हमें तप के संस्कार नहीं मिलते, हमें अपने जीवन में सेवा करने के संस्कार नहीं मिलते। ये आज आचार्य शांति सागर महाराज की देन है कि सारे देश के अंदर जो है सारे ज्ञान ध्यान आदि के जो है संस्कार हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहे हैं। सन्मार्ग के अभाव में व्यक्ति के भीतर ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, विवेक पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमें जो है अपने जीवन में सन्मार्ग की आवश्यकता है, और सन्मार्ग प्राप्त करने के लिए ही आज बाहुबली कॉलोनी में इतने साधु आपके यहां पर विराजमान है। जहां सुभाषित श्लोक कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 संज्ञा से ग्रसित है इंसान। आहार भय मैथुन और परिग्रह, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 वस्तुओं से व्यक्ति अपने जीवन में पीड़ित है। आहार, खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना। क्या क्या है? खाना, सोना और डरना और संतान पैदा करना है। मनुष्य भी चारों काम करता है और तिर्यंच भी चारों काम करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? हमें कुछ अंतर दिखाई देता है? हमें अंतर कुछ दिखाई देता है। केवल एकमात्र
ज्ञानम नराणाम मदिको विशेषः। केवल ज्ञान को लेकर के दोनों में जो है भेद किया जाता है, अंतर किया जाता है। यदि ज्ञान न हो, ज्ञानेन हीनम पशु भी समाना। यदि ज्ञान रहित है तो मनुष्य और तिर्यंच में कोई भेद नहीं होता है। आहार, भोजन कैसे करना, क्योंकि आहार तो साधु संत करते हैं और श्रावक जो है भोजन करता है। देखो, एक तो आहार होता है, दूसरा जो है चरना होता है, तीसरा जो है खाना होता है, और चौथा है, चौथा क्या है? भोजन करना, आहार करना, खाना और चरना। ये चार बातें हैं। आहार करना साधु संतों का काम है, क्योंकि साधु संत आहार करते हैं, क्योंकि भगवान आदिनाथ ने हमको विधि बतलाई कि आपको आहार करना है। लेकिन आहार कैसे करना, उसका संविधान बतलाया, उस संविधान से जाना। नवदा भक्ति बतलाई, देश कुल जाति जहां पर हो, इस प्रकार से जो है श्रावक के यहां पर जाकर के आहार करना। और कैसे करना? बैठ करके आहार मत करना, बैठ करके आहार मत करना, खड़े खड़े आहार करना। और जो है मौन पूर्वक आहार करना। दिगंबर साधु अपने जीवन में अपने संविधान का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए उनकी आहारचर्या निरंतर आज तक चली आ रही है। भगवान ऋषभदेव ने उस मार्ग का प्रतिपादन किया और वह जो है आज तक निरंतर बरकरार है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है। आज तक किसी भी दिगंबर साधु ने बैठ करके आहार किया है? बिना पड़गहन के आहार किया? बिना नवदा भक्ति के आहार किया? नहीं किया। वही प्रथा आज तक चली आ रही है। आहार करना सरल काम नहीं है, खड़े खड़े आहार लेना सरल काम नहीं है। साधु खड़े खड़े भोजन क्यों करता? क्योंकि जब तक मेरे जंघाओं में बल होगा तब तक मैं खड़ा रह करके आहार करूंगा, अन्यथा जो है मैं समाधि मरण को स्वीकार कर लूंगा। ऐसा संकल्प उनका होता है। जहां हमारे आचार्य भगवंत जो हैं हमारे ऊपर कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा बरसाते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर जो है कितना अच्छा सा मार्ग दिया है, लेकिन हम सन्मार्ग से भूले हुए हैं। भोजन करना, आहार करना ये साधु संतों का काम है। आहार कैसे कराना ये श्रावक का काम है, जिससे साधु संतों के रत्नत्रय की साधना सतत बनी रहे। वे अपने जीवन में अपना धर्म ध्यान करता रहे, उनकी साधना में किसी प्रकार के विघ्न बाधा पैदा न हो। ऐसा श्रावक जो है विवेक पूर्वक साधु संतों को आहार कराता है, क्योंकि साधु जो है उसके माँ बाप कौन? श्रावक ही है। श्रावक के माँ बाप जो हैं, साधु के माँ बाप जो हैं, वह श्रावक होता है। और जैसे आप अपने घर के छोटे से बालक को कितने प्रेम से खिलाते, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, पकड़ पकड़ करके बच्चे को जो है दूध पिला देते हैं, चावल खिला देते हैं, जो कुछ भी खिलाना होता है खिला देते हैं। लेकिन साधु संतों के साथ में भी श्रावक कितनी भक्ति के साथ में, महाराज
ये ले लो महाराज, ये ले लो महाराज, ये ले लो। इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था के साथ में जो है वह साधु संतों को आहार कराता है और वही विशिष्ट पुण्य का संपादन करता है। तो आहार साधु करता है। और जो है चरना किसके लिए आया? पशुओं के लिए। चरना पशुओं के लिए आया है और खाना असभ्य लोगों के लिए। खाना असभ्य लोगों के लिए आया है। लेकिन हमने आज सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। हमने अपने जीवन में चरना शुरू कर दिया, हमने भोजन करना बंद कर दिया। और जहां भोजन करना बंद कर दिया तो वहां पर हमारे जीवन में पशु वृत्ति आती चली जा रही है। हम दिन भर चरते ही रहते हैं, जिसने जो दिया सो खा लिया। हमारा पेट भरा हुआ है और उसके बाद में यदि किसी ने कहा कि भैया घर पे आओ, चलो, और वहां पर गए और जाने के उपरांत जो है चाय पिला दी, ठंडाई पिला दी, फल खिला दिए, इलायची खिला दी, सौंफ खिला दी, जो दिया सो हमने खा लिया। इस प्रकार से हमारे पेट को विश्राम ही नहीं मिलता। दिन भर जो है हमारा चरना होता है और जहां चरना होता है वहां पर हमारे जीवन में रोग आए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए श्रावक जो है भोजन करता है। पहले जो है चौथे काल के अंदर साधु जो है, श्रावक जो है, वह 2 टाइम भोजन करता था, सवेरे और शाम को। और पंचम काल का श्रावक दिन भर बकरी की तरह चरता रहता है। इसलिए अपने जीवन में भोजन करना, चरना नहीं। चरना पशुओं का काम है, खाना हमारा काम नहीं है। आज जो है हमने अपने जीवन में जो है जहां चरने जैसी प्रवृत्ति को चालू कर दिया, जिसके कारण आज हम अपने जीवन में सन्मार्ग से भटक रहे हैं। ऐसे समय में जो है जहां हमारे जीवन में चरने की प्रवृत्ति आ गई, जहां हमने साधु संतों की जो चर्या थी, हम भी खड़े खड़े भोजन करने लग गए हैं। जो साधु संतों की चर्या थी, उस चर्या को हमने अपना लिया कि बफे डिनर में जाकर के जो है हम अपने जीवन के अंदर खड़े खड़े खाने लग गए। जहां ऐसी प्रवृत्ति है तो होगा क्या? वहां पर हम पुण्य का संपादन नहीं कर पाते, वहां तो पाप का ही संचय होगा। क्योंकि श्रावकाचार का संविधान अलग प्रकार का है और साधु संतों का संविधान अलग प्रकार का है। लेकिन आज सारा उल्टा पुल्टा कर दिया हमने, जिसके कारण आज हमारी व्यवस्था भंग हो गई। ऐसे समय में जहां प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस चर्या को व्यवस्थित किया, सन्मार्ग दिखलाया कि श्रावक को कैसे भोजन करना चाहिए, साधु संतों को कैसे भोजन करना चाहिए, कैसा आहार करना चाहिए, ये सारी व्यवस्था को आचार्य शांति सागर महाराज ने लागू की थी। अपन देखो, आचार्य शांति सागर जी महाराज का आहार देखे अपन। उनका आहार मामूली आहार, कितना त्याग रहता था उनका। केवल एकमात्र आहार में दूध का प्रयोग, दूध और रोटी, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि आपको कहें कि रोज आपको दूध रोटी ही खाना है, आपका मन क्या कहेगा? थोड़ी सी मिर्च और मिल जाती, पापड़ मिल जाता, जीरावन मिल जाता, थोड़ी सब्जी मिल जाती। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर जो है केवल मात्र रोटी और दूध के साथ में अपनी सारी जिंदगी निकाल दी। ऐसी कठोर तपस्या जिन्होंने अपने जीवन में की, अपन तो रोज खा रहे, तब भी एक उपवास की साधना नहीं कर पाते। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने तो अपने 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27.5 वर्ष उपवास की साधना में व्यतीत कर दिए।
और जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में अपनी रसना इंद्रिय के ऊपर इतना कंट्रोल किया जिसके कारण जो है आज भी अपने जीवन के अंदर महानता को प्राप्त हो गए। अपन तो अपने जीवन में 1 घंटे के लिए भी अपनी रसना इंद्रिय को कंट्रोल में नहीं कर सकते। जहां साधु संत अपने जीवन में सन्मार्ग चलाने के लिए तीर्थंकर भगवान के मार्ग को प्रतिपादित करते हुए उनकी व्यवस्था को, उनकी चर्या को बतलाते हुए कि श्रावक जो है अपने जीवन में सन्मार्ग से न भटके, अपने आहार के, अपने भोजन की व्यवस्था को सुचारू रीत्या अपने जीवन के अंदर चलाते रहें। इसलिए जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में जो है इतनी कठोर साधना, उपवास की साधना अपने जीवन में की। जिन्होंने अपने जीवन में 5 वर्ष तक केवल मात्र दूध और चावल का ही भोजन किया। यदि अपने को बोल दे भी आचार्य महाराज कि आपको 5 साल दूध और चावल खाना है तो क्या करोगे? आवागांस नहीं आपने तो आना ही बंद कर देंगे हैं कि वहां तो चाय चाहिए, पहले दूध की बात तो बहुत दूर है, पहले सवेरे उठते ही चाय चाहिए। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो है वह दूध और चावल केवल 5 वर्ष तक निकाल दिए। कितना रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल किया। और जो है सोना, अपन कितने घंटे सो जाते? 8 घंटे तो अपने फिक्स है ही रात्रि के। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है और ग्रीष्म ऋतु में भी दिन में सोना दिखता है। भोजन किया और सो, क्योंकि मार्केट बंद है 12 से 4 तक, तो क्या करेंगे? सो जाओ। गर्मी में बाहर निकलना नहीं है, सो जाओ। बस एक ही वहां पर लक्ष्य दिखाई देता है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में वे केवल मात्र 2 घंटे रात्रि में सोते थे। कितना? 2 घंटे। और दिन में तो सोने का कोई काम ही नहीं। जो आत्मार्थी होता है, जो मोक्ष मार्ग का साधक होता है, वह दिन में कभी सोता नहीं है। ठीक है, बीमारी की बात अलग है, कोई परिस्थिति बात अलग है, लेकिन साधक लोग अपने जीवन में सोते नहीं है। जहां शांति सागर जी महाराज रात भर जो है अपने जीवन में ध्यान की साधना किया करते थे, अपना धर्म ध्यान किया करते थे। अपने से तो एक भक्तामर का पाठ नहीं हो पाता, एक क्षर डाला का पाठ नहीं हो पाता, एक निर्वाण कांड का पाठ हम नहीं उच्चारण कर पाते। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज जी रात भर जो है अपने जीवन में आत्मचिंतन में अपने सामयिक, अपना प्रतिक्रमण, अपना ध्यान, उसमें पूरी रात व्यतीत करते थे। जहां उनके संगपति कौन थे? घासीलाल पूनमचंद जवेरी। ये आचार्य शांति सागर महाराज के शब्द हैं कि घासीलाल पूनमचंद जवेरी जो हैं वे चाहे रात में 12 बजे, चाहे रात में 2 बजे, लेकिन सवेरे 4 बजे उठ करके सामायिक की क्रिया करते थे और दिन में सोने का कोई काम नहीं। जहां निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की और भय नाम की वस्तु तो आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में थी ही नहीं। इसलिए जो है निर्भय होकर के सारे देश में विहार किया और धर्म की प्रभावना की और अपने जीवन में जहां जहां पर भी विहार पर पाबंदी थी उस पाबंदी को हटा करके इस जैन धर्म को ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया। जहां उनके जीवन में 5 बार सर्प शरीर पर चढ़ गया। यदि हमारे सामने सांप आ जाए तो हैं, यहां पर एक भी नहीं दिखेंगे, सब उठ कर भागेंगे। हैं, इतना भय है, कहीं हमको काट नहीं ले,
डस नहीं ले भय मन में। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज के ऊपर, शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ सर्प कुछ नहीं। शांति सागर महाराज शांत भाव से बैठे रहे। जैसा नाम वैसा ही काम था। जैसे उनके जीवन में शांति थी वैसे ही शांति। चाहे सर्प चढ़ो चाहे अन्य कोई जीव चढ़ो, उन्हें कोई मतलब नहीं। वे तो अपने ध्यान साधना में समता पूर्वक बैठे रहते थे। तभी जो है सर्प के उपसर्ग को सहन कर लिया। जहां सिंह 3-3 बार आकर के पास में बैठ गया, कुछ नहीं। सिंह शांति सागर महाराज को देखता रहा और शांति सागर महाराज सिंह को देखते रहे। दोनों की दृष्टि एक अपन मिला सकते हैं मन में। कब कभी हार्ट फेल हो जाता है। यदि यहां पर अचानक सिंह प्रवेश कर जाए तो सब भागने लगेंगे। जिसमें उठने की ताकत नहीं है उसमें उठने की ताकत हो जाएगी, ताकत आ जाएगी। जिसको जहां से जगह मिलेगी वहां से वो भागेगा। यदि खिड़की में से कूदने का अवसर आएगा तो खिड़की में से कूद पड़ेगा। इतना भय। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज उठ करके नहीं गए, बस वहीं बैठ करके अपनी ध्यान साधना अपने जीवन में करते रहे और संपूर्ण उपसर्गों को उन्होंने जीत लिया, भय को दूर कर दिया। और जो है मैथुनमच, जहां 9 वर्ष की उम्र में शादी कर दी थी, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपनी श्रीमती को कभी पत्नी का रूप नहीं दिया, शुरू से ही बहन का रूप दिया। जिसके कारण वे बाल ब्रह्मचारी अवस्था में बने रहे और आजीवन अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उसी अखंड ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा आज उनके द्वारा जो है ये जिन शासन की अभूतपूर्व धर्म प्रभावना हुई। एक ज्योति से अनेक ज्योति जल गई, एक दीपक से अनेक दीपक जल गए। आज हमें जो कुछ मिल रहा है वो सब आचार्य शांति सागर महाराज के कारण मिल रहा है। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का ये शताब्दी महोत्सव वर्ष जो है हम जो है मनाने जा रहे हैं। और जो है जन जन तक ये आचार्य शांति सागर महाराज का दिव्य संदेश हमें अपने जीवन के अंदर घर घर में पहुंचाना है। क्या थे शांति सागर जी महाराज, कैसे थे, किस प्रकार के थे? प्रातः काल में मंगलमय स्मरण उन आचार्य शांति सागर महाराज का हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का जहां पर स्मरण किया जाता है हमारी सारी विघ्न बाधाएं, सारी आपत्ति विपत्ति अपने आप दूर हो जाया करती हैं। हमारे जिनालयों के अंदर सबसे पहले आचार्य शांति सागर महाराज की गुंज होना चाहिए, आचार्य शांति सागर महाराज का नाम स्मरण होना चाहिए, आचार्य शांति सागर महाराज का हमें अर्घ्य समर्पण करना चाहिए। क्योंकि शांति सागर महाराज के अनन्य उपकार आज दिगंबर जैन समाज के ऊपर हैं, लेकिन वर्तमान में जो है हमारी समाज जो है वह एक तरफा चल रही है, जिसके कारण जो है आज हम शांति सागर जी का विस्मरण करते जा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रातः काल में सबसे पहले आचार्य शांति सागर महाराज का स्मरण करके अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। फिर देखो अपने जीवन में किस प्रकार से मंगलमय बनता है। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का ये आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव आज सारे देश के अंदर जो है मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ उन्हीं के पट्ट परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में उसका शुभारंभ जो है वह पारसोला की धरती पर, जहां पर आचार्य श्री आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, उस धरती पर उस पारसोला ग्राम में जो है ये शुभारंभ होगा। इसलिए जो है हम अपने जीवन में इस महोत्सव को बहुत बड़े उत्साह के साथ, हम अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति के साथ इस उत्सव को मनाएं और अपने जीवन में पुण्य का संपादन करें। उस महामना के प्रति हम अपने विनयाञ्जलि समर्पित करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की।